साईनाथ महाराज की आत्मकथा चल रही है। आप बड़े भाग्यवान हो, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ। अध्याय 36 का स्वर्ण अमृतमय कलश स्वयं हेमान पद लेकर आपके द्वार पर पहुंच रहे हैं और प्रज्वलित करेंगे। इसे आत्मसात कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। साईनाथ महाराज कहते हैं कि जो ऋणानुबंधन है आपका, जो ये ऋणानुबंधन इस कथा को सुनने से पूरा हो जाएगा। बड़ी अद्भुत, आश्चर्यजनक और विलक्षण चमत्कारिक कथा है। ध्यान पूर्वक सुनिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सदगुरु साईनाथाय नमः। अध्याय 36 आश्चर्यजनक कथाएं। पहला, गोवा के दो सज्जन। दूसरा, श्रीमती औरंगाबादकर। इस अध्याय में गोवा के दो महानुभाव और श्रीमती औरंगाबादकर की अद्भुत कथाओं का वर्णन है। गोवा के दो महानुभाव की कथा। एक समय गोवा से दो महानुभाव श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उन्होंने आकर उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि वे दोनों एक साथ ही आए हुए थे, फिर भी साईं बाबा ने केवल एक व्यक्ति से 15 रुपए की दक्षिणा मांगी, जो उस व्यक्ति ने आदर सहित उन्हें दे दी। दूसरा व्यक्ति भी उन्हें सहर्ष 35 रुपए की दक्षिणा देने लगा, तो साईं बाबा ने उनकी दक्षिणा लेना स्वीकार कर दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कौतूहल हुआ। उस समय सामा भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा, देवा, ये क्या? ये दोनों एक साथ आपके द्वार पर आए हैं। इनमें से एक की दक्षिणा आपने स्वीकार कर ली और दूसरा, जो अपनी इच्छा से स्वयं भेंट कर रहा है, उसे आपने अस्वीकार कर दिया। यह आश्चर्य है। यह भेद क्यों? एक देना चाहता है तो आप नहीं ले रहे हैं, और एक नहीं देना चाहता है तो आपने उसे 15 रुपए मांग लिए। यह बात हमें समझ में नहीं आई। तब बाबा ने उत्तर किया, सामा, तुम नादान हो। मैं किसी से कभी कुछ नहीं लेता। यह तो मस्जिद माई है, यह द्वारावती है, द्वारका माई है, अपना ऋण मांगती है और इसीलिए देने वाला अपना ऋण चुकता कर मुक्त हो जाता है। क्या मेरे घर, संपत्ति या बाल बच्चे हैं जिनकी मुझे चिंता हो? मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं सदा स्वतंत्र हूँ। ऋण, शत्रुता तथा हत्या, इन सब का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है और इनसे किसी भी प्रकार का छुटकारा संभव नहीं है। अपने जीवन के पूर्वार्ध में ये महाशय बड़े गरीब थे, बड़े निर्धन थे। उन्होंने ईश्वर से प्रतिज्ञा की थी कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं पहले माह की पगार तुम्हें अर्पण करूंगा। इन्हें 15 रुपए माहवार की नौकरी मिल गई और फिर उत्तरोत्तर उन्नति भी होने लगी। 15 से 30 हो गए, 60, 100 और 200 रुपए वेतन पाने लगे। यहाँ तक कि इन्हें अभी 700 रुपए वेतन मिल रहा है। परंतु समृद्धि पाकर अपना वचन ये भूल गए, उसे पूरा ना कर सके। अब अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से यहाँ तक पहुँचने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः मैंने इनसे केवल 15 रुपए की दक्षिणा मांगी, जो इनके पहले माह की पगार थी। दूसरी कथा है, जो ध्यान पूर्वक सुने। समुद्र के किनारे घूमते घूमते मैं एक भव्य महल के पास पहुंचा। साईं बाबा स्वयं की कथा बताने लगे और उसके दालान में विश्राम करने लगा। उस महल के ब्राह्मण स्वामी ने मेरा यथोचित स्वागत कर मुझे बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन के उपरांत उसने मुझे अलमारी के समीप एक स्वच्छ स्थान शयन के लिए बतला दिया। मैं वहां प्रगाढ़ निद्रा में सो गया। जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में था, उस व्यक्ति ने पत्थर खिसकाकर दीवार में सेंध डाली और उसके भीतर घुसकर मेरा खीसा कुतर लिया। मैं प्रगाढ़ निद्रा से जब उठा, मैंने देखा कि मेरे 30,000 रुपये चुरा लिए गए हैं। मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया और दुखित होकर रोता हुआ बैठ गया।
केवल नोट ही नोट चुराए थे भाई। इसीलिए मैंने सोचा कि यह कार्य उस ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी का भी नहीं है। मुझे उसका स्वागत, उसका खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं एक पखवाड़े तक दालान में बैठे बैठे चोरी का दुख मनाता रहा, बिलखता रहा, रोता रहा। इस प्रकार 15 दिन व्यतीत होने पर रास्ते से जाने वाले एक फकीर को दया आई। उसने मुझे दुख से बिलखते रोते देखकर मेरे रोने के कारण पूछ लिया। तब मैंने उन्हें सब हाल कह सुनाया। उसने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरे आदेशानुसार आचरण करोगे तो तुम्हारा चुराया हुआ धन वापिस मिल जाएगा। मैं एक फकीर का पता तुम्हें दिए देता हूँ, तुम उनकी शरण में जाओ, उनकी कृपा से तुम्हारा धन वापिस मिल जाएगा। परंतु जब तक तुम्हें अपना धन वापिस नहीं मिलता उस समय तक तुम अपना प्रिय भोजन त्याग दो। मैंने उस फकीर का कहना मान लिया और मेरा चुराया हुआ धन मुझे मिल गया। तब मैं समुद्र तट पर आया। वहां एक जहाज खड़ा था जो यात्रियों से ठसाठस भरा था। भाग्यवश वहां एक उदार प्रकृति वाले चपरासी की सहायता से मुझे एक स्थान मिल गया। प्रभु की बड़ी कृपा हुई। इस प्रकार मैं दूसरे किनारे पर पहुंचा और वहां से मैं रेलगाड़ी पर बैठकर मस्जिद माई, द्वारका माई, शिरडी आ पहुंचा। कथा समाप्त होती बाबा ने सामा से इन अतिथियों को अपने साथ ले जाने और भोजन का प्रबंध करने को कहा। तब सामा उन्हें अपने घर ले गए और भोजन कराया। भोजन करते समय सामा ने उनसे कहा कि बाबा की कहानी बड़ी रहस्यपूर्ण है, क्योंकि ना तो वे कभी समुद्र की ओर गए और ना ही उनके पास 30,000 रुपये एकत्रित हुए। उन्होंने कभी कहीं यात्रा नहीं की, ना उनकी कोई रकम चुराई गई न वापिस आई। फिर सामा ने उन लोगों से पूछा, आप लोगों को कुछ समझ में आया इसका अर्थ क्या था? दोनों अतिथियों की गिग्गियां बंद हो गई। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रोते रोते बिलखते बिलखते उन्होंने कहा, बाबा अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, अनंत है, सत्य पर ब्रह्म स्वरूप है। जो कथा उन्होंने कही है वह बिल्कुल हमारी ही कहानी है और वह मेरे ऊपर बीत चुकी है। एक महान आश्चर्य कि उन्हें यह सब कैसे ज्ञात हो गया। यह बड़े आत्मज्ञानी और अंतर्यामी हैं, संसार की बात जान लेते हैं, बड़े सर्वव्यापक हैं। भोजन के उपरांत हम इसका पूर्ण विवरण आपको सुनाएंगे। भोजन के पश्चात पान खाते हुए उन्होंने अपनी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। उनमें से एक व्यक्ति कहने लगा, घाट में एक पहाड़ी स्थान पर मेरा निवास स्थान है। मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए नौकरी ढूंढने गोवा आया था। तब मैंने भगवान दत्तात्रेय को वचन दिया था, यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हें 1 माह की पगार भेंट चढ़ाऊंगा। उनकी कृपा से मुझे 15 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई और जैसा कि बाबा ने कहा उसी प्रकार मेरी उन्नति हुई। मैं अपना वचन बिल्कुल भूल गया, माया मोह में मदहोश हो गया। बाबा ने उसकी स्मृति दिलाई और मुझसे 15 रुपये वसूल कर लिए। आप लोग इसे दक्षिणा न समझें, यह तुम एक पुराने ऋण का भुगतान है। दीर्घकाल से भूली हुई प्रतिज्ञा आज पूर्ण हुई। साईं नाथ महाराज की अनंत कृपा है। शिक्षा सुन लीजिए। यथार्थ में बाबा ने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा और न ही अपने भक्तों को मांगने दिया। वे आध्यात्मिक उन्नति में कंचन को बाधक समझते थे और भक्तों को उनके पास से सदैव बचाते रहते थे। माया में उन्हें कभी जकड़ने नहीं देते थे। श्री हरि की माया उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती थी। साईं बाबा के कारण भगत महलसापति इसके उदाहरण स्वरूप है। वे बहुत निर्धन थे, बहुत गरीब थे और बड़ी कठिनाई से अपना जीवन भरण पोषण करते थे, जीवन बिताते थे। बाबा उन्हें कभी पैसा मांगने नहीं देते थे और ना ही अपने पास की दक्षिणा में से कुछ देते थे। एक बार एक दयालु सुहृदय व्यापारी हंसराज ने
बाबा की उपस्थिति में एक बड़ी रकम महलसापति को दान में दे दी, परंतु बाबा ने उनसे कहा कि इसे अस्वीकार कर दो और वापिस कर दिया। अब दूसरे अतिथि अपनी कहानी सुनाने लगा। रोते रोते बिलखते बिलखते कहने लगा, साईं बाबा बड़े अंतर्यामी हैं। उन्होंने जो कथा कही है वो मेरी कथा है। मेरे पास एक ब्राह्मण रसोइया था जो गत 35 वर्षों से ईमानदारी से मेरे पास काम करता था। मैं उस पर पूरा विश्वास करता था, परंतु वह बुरी लतों में पड़कर उसका मन पलट गया और उसने मेरे सब रुपए चोरी कर लिए। मेरी अलमारी दीवार से लगी थी और जिस समय हम लोग प्रगाढ़ निद्रा में थे, उसने पीछे से पत्थर हटाकर मेरे 30,000 रुपये चुरा लिए और नोट ही नोट चुराए थे। मैं नहीं जानता कि बाबा को यह सब ठीक ठीक धनराशि सहित कैसे ज्ञात हो गई, जिसके कारण उन्होंने अपने ऊपर ये कथा बताई। मैं दिन रात रोता हुआ बिलखता हुआ दुखी रहता था। एक दिन जब मैं इसी प्रकार निराश उदास होकर बरामदे में बैठा रहा था, मेरी अश्रुधारा बह रही थी। उसी समय रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मेरी स्थिति जानकर मुझसे पूछा, इतने दुखित ना हो, इतने व्यथित ना हो। मैंने उसे सब हाल सुनाया। तब उसने बताया कि कोपरगांव तालुका के सिरडी ग्राम में श्री साईं बाबा नामक एक अवलिया रहते हैं। उन्हें वचन दो तथा अपना रुचिकर भोजन त्याग मन में कहो, मनोकामना कर लो कि जब तक मैं तुम्हारा दर्शन नहीं कर लूंगा कदापि यह रुचिकर भोजन नहीं करूंगा। तब मैंने चावल खाना छोड़ दिया। बिना चावल के मेरा पेट नहीं भरता था। सबसे अधिक रुचिकर मुझे चावल लगता था और मैंने चावल ही त्याग दिया और बाबा को वचन दिया, बाबा जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं होते तब तक मेरी चुराई धनराशि वापस नहीं मिलती, मैं तब तक भोजन में चावल ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार जब 15 दिन बीत गए तब वह ब्राह्मण स्वयं ही आया। उसकी मति पलट गई और सब धनराशि लौटाकर क्षमा याचना पूर्वक कहने लगा, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, जो मुझसे ऐसा अपराध हुआ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार सब ठीक ठीक हो गया। जिस फकीर से मेरी भेंट हुई थी, जिसने मुझे यह सहायता पहुंचाई थी, वह फकीर मेरे देखने में फिर कभी नहीं आया। मेरे मन में श्री साईं बाबा के दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई, जिनके लिए फकीर ने मुझसे कहा था। मैंने सोचा कि जो फकीर मेरे घर आया था वह साईं बाबा के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने मुझे कृपा कर दर्शन दिए और मेरी इस प्रकार सहायता की, और उन्हें 35 रुपए का लालच कैसे हो सकता है। इसके विपरीत वे अहेतु कृपा करके आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। जब चोरी की गई सामग्री मुझे पुनः प्राप्त हुई तब मेरे हर्ष का पारावार न रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैं अपना वचन भूल गया। कुलाबा में एक रात्रि को मैंने साईं बाबा को स्वप्न में देखा। तभी मुझे अपनी शिरडी यात्रा के वचन की स्मृति हो आई। गोवा पहुंचा, वहां देखा कि स्टीमर द्वारा बंबई पहुंचकर वह शिरडी जाना चाहता था, परंतु जब किनारे में पहुंचा तो स्टीमर खचाखच भरा हुआ था। उसमें बिल्कुल बैठने की जगह नहीं थी। कैप्टन ने मुझे चढ़ने न दिया, परंतु एक अपरिचित चपरासी आया जो सफेद पोशाक पहने हुए था और मुझे स्टीमर में बैठने की अनुमति दिला दिया और मैं बम्बई पहुंच गया। और बम्बई से मैं फिर रेलगाड़ी से बैठकर शिरडी पहुंच गया। बाबा के सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होने में मुझे कोई शंका नहीं हुई। देखो तो हम कौन हैं और हम कहाँ हैं। हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि बाबा
ने हमारी चुराई गई राशि वापस दिलाकर हमको अपनी ओर खींच लिया और अपना आशीर्वाद दिया। आप शिरडीवासी हम लोगों की अपेक्षा सहस्त्र गुना श्रेष्ठ और भाग्यशाली हैं, जो बाबा के साथ हंसते खेलते मधुर भाषण करते और कई वर्षों से उनके समीप रहते हैं। यह आप लोगों के गत जन्मों का शुभ संस्कारों का प्रभाव है, जो कि बाबा को यहाँ आपने खींच लाया। श्री साईं हमारे लिए भगवान दत्तात्रेय, उनसे की गई प्रतिज्ञा कराई, उन्होंने ही हमसे प्रतिज्ञा कराई और जहाज में स्थान दिलाया और हमें यहाँ लाकर उनकी सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का अनुभव कराया। श्रीमती औरंगाबाद कर की कथा सुन लीजिए। सोलापुर के सखाराम औरंगाबाद कर की पत्नी 27 वर्ष के दीर्घ अवधि के पश्चात भी निसंतान थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के निमित्त देवी देवताओं की बहुत मन्नतें की, परंतु फिर भी उनकी मनोकामना सिद्ध नहीं हुई। तब वे सर्वथा निराश होकर अंतिम प्रयत्न करने के विचार से अपने सौतेले पुत्र श्री विश्वनाथ को साथ में लेकर शिरडी चली आईं और वहां बाबा की सेवा करते हुए 2 माह रुकी। जब भी वे मस्जिद आती तो बाबा भक्तगणों से घिरे रहते थे। इसकी बात मन की बात मन में रह जाती थी। उनकी इच्छा थी कि बाबा से एकांत में भेंट कर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की थी, परंतु कोई योग्य अवसर उन्हें नहीं हाथ लग रहा था। अंत में उन्होंने सामा से कहा, जब बाबा एकांत में हो तो मेरे लिए प्रार्थना कर देना। मैं निपुत्री हूँ, संतान के लिए कह देना। सामा ने कहा कि बाबा का तो खुला दरबार है, फिर भी यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं अवश्य प्रयत्न करूँगा, परंतु यश देना ईश्वर के हाथ में है। भोजन के समय तुम आंगन में नारियल और अगरबत्ती लेकर बैठना। जब मैं संकेत करूं तो खड़े हो जाना। एक दिन भोजन के उपरांत जब सामा बाबा के गीले हाथ तौलिए से पोंछ रहे थे, तभी बाबा ने उनके गाल पर चिकोटी काट ली। तब सामा क्रोधित होकर कहने लगे कि देवा, ये क्या आपका व्यवहार उचित है? क्यों आपने मेरे गाल में चिकोटी काटी? मुझे ऐसे शरारती देवा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जो इस प्रकार आचरण करे। हम आप पर आश्रित हैं, तब क्या यह हमारी घनिष्ठता का फल है? बाबा ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा, अरे तुम तो 72 जन्मों से मेरे साथ हो। मैंने अब तक तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया, फिर अब तुम मेरे स्पर्श को बुरा क्यों मानते हो? सामा बोले कि मुझे तो ऐसा देवा चाहिए जो हमें सदा प्यार करे, नित्य सदा नया नया मिष्ठान खाने को दे। मैं तुमसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, ना मुझे स्वर्ग आदि चाहिए। मेरा तो विश्वास सदैव तुम्हारे चरणों में जागृत हो जाए, यही अभिलाषा है मेरी। तब बाबा बोले कि हाँ, सचमुच मैं तेरे लिए ही आया हूँ। मैं सदैव तुम्हारा पालन उधर पोषण करता आया हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे अधिक स्नेह है। जब बाबा अपनी गादी पर विराजमान हो गए, तब सामा ने उस स्त्री को संकेत किया। उसने ऊपर आकर बाबा को प्रणाम कर नारियल और धूप बत्ती भेंट की। बाबा ने नारियल हिलाकर देखा तो वह सूखा था और बचता था।
बाबा ने सामा से कहा, यह तो हिल रहा है, सुनो यह क्या कहता है। तभी सामा ने तुरंत कहा कि यह बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इसी तरह उसके पेट में बच्चा गुड़ गुड़ करे, जिस तरह नारियल का डोल गुड़ गुड़ कर रहा है। इसीलिए आदर सहित यह नारियल उन्हें लौटा दो। तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान होती है? क्या नारियल से भी संतान की उत्पत्ति होती है? लोग कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बातें गढ़ते हैं। सामा ने कहा कि मैं आपके वचनों और आशीष की शक्ति से पूर्ण परिचित हूँ, और आपके एक शब्द मात्र से ही यह बाई के बच्चों का तांता लग जाएगा। आप टालो मत, बाई को बच्चे की आवश्यकता है, संतति दान कर दो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साई नाथ महाराज की जय। 2-4 लाइन और बची थी। साईं बाबा ने उसको संतान दिया और 12 महीने में संतान हुई। हेमांत सामा ने बाबा से वचनबद्ध करा लिया था कि इसे 1 साल में संतान होना चाहिए, नहीं तो ये नारियल आपके सर पे ही मैं फोड़ूंगा। तब बाबा ने वचन दे दिया कि 12 महीने में से संतान हो जाएगी, और उसे संतान की उत्पत्ति हो गई। शादी के 27 साल बाद भी उसे संतान नहीं हुई थी। ऐसी स्त्री को बाबा ने, ऐसी निपुत्री स्त्री को बाबा ने संतान दी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की।